बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीक पॉइंट। टॉक ऑफ द टाउन खबर ये है जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब वतन वापस आ रहे हैं। इसहाक डार साहब और सदर आरिफ अलवी के दरमियान जो 4 से 5 मुलाकातें हुई हैं उसके असरात अब लगता है सामने आना शुरू हो गए हैं और तमाम लीडरान जो हैं वो अब मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को देखें जो खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं बलूचिस्तान में, क्योंकि उनको मालूम है कि पंजाब में उनको पहले भी कुछ नहीं मिलता था। खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ मिलता था वो तहरीक इंसाफ उनसे ले चुकी है। अब अगर थोड़ा बहुत गैप है, कोई कुछ पार्लियामेंटेरियंस उनको मिल सकते हैं तो वो बलूचिस्तान से मिल सकते हैं। तो हम यही देख रहे हैं, असलम रईसानी को भी उन्होंने अपने साथ मिलाया है, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब के साथ भी उन्होंने सुलह कर ली है और दोबारा से वो एक पेज पर आ गए हैं। कब तक एक पेज पर रहते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लग यही रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो है वो ज़्यादातर इन्हिसार बलूचिस्तान पर करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो कम देंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी भी इस चीज़ की जानिब इशारा कर रही है कि अब आम इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं है। पहले यही ख्याल किया जा रहा था कि इमरान खान साहब खुद चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करे, क्योंकि ये मुद्दत पूरी करके अब अपना नुकसान खुद करेगी। जिस तरह मईशत मुसलसल जवाल पजीरी का शिकार है, इससे खुद हुकूमत को नुकसान होगा और इसमें मौजूद तमाम जमातों को नुकसान होगा। इसलिए इमरान खान साहब खासे खामोश हो गए थे, लेकिन अब लगता है कि 4 से 5 माह जो है आम इंतखाबात दूर हैं। कुछ हल्के कह रहे हैं कि आम इंतखाबात मई 2023 में होंगे और इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं, और मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक समझते हैं, कि अब उनको वतन वापस आ जाना चाहिए और वही आके अपने वोटर को मोबिलाइज कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के ख्याल में पीटीआई जो है यानी कि तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 8 माह से जो है वो इलेक्शन कैंपेन में है, इलेक्शन मोड में है, जबकि जो गवर्नमेंट है वो डिफेंसिव पोजीशन में है कि वो मईशत के हवाले से अपना दफा पेश कर रही है। मईशत की जो सूरत हाल है उस पर अपना सिर्फ दफाई अंदाज अपनाए हुए हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि ये मौका है कि उनको वतन वापस आना चाहिए। पीटीआई का क्योंकि वोटर्स खासा मोबिलाइज है इस वक्त, तो उनको अपने वोटर को भी मोबिलाइज करना चाहिए। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पंजाब के जो तमाम अपने मकामी लीडरान हैं उनको भी हदायत जारी करवा दी हैं कि वो हर टाउन से चाहते हैं कि कम से कम 2 बसें कारकुनों की ज़रूर आए और उनका ऐसा इस्तकबाल किया जाए ताकि इलेक्शन कैंपेन के लिए जब वो जाएं तो उनको वो मोमेंटम मिल सके। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो वतन वापस सोच कर आ रहे हैं, क्या वो अपने वोले मकासद हासिल कर सकेंगे? ये सवाल बहुत अहम है। पंजाब में इस वक्त पीटीआई की मकबूलियत बेइंतहा हो चुकी है और तमाम के तमाम सर्वेज, चाहे वो सोशल मीडिया के सर्वेज हों, चाहे कोई गैलप के सर्वेज हो, तमाम के तमाम सर्वेज शो कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि पंजाब अब मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल चुका है। मैं आपके सामने आज सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से बात करूंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आते हैं, अगर वो खुद इलेक्शन लड़ते हैं या अपनी साहबजादी को इलेक्शन लड़ाते हैं और ख़ुद पार्टी के हेड के तौर पर रहते हैं और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, तो उनके लिए क्या सिचुएशन आइडियल है या नहीं है। मैं सिर्फ उनके हल्के के वाले से बात करूंगा कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद भी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हैं या नहीं है। अच्छा जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो अपना आखिरी इलेक्शन लड़ा था वो NA 125 से, नेशनल असम्बली कल का 125 लाहौर 3 था, यहाँ से वो उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था। लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था उस वक्त ये NA 120 था और बाद में इलेक्शन कमीशन ने 2018 के इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों में जो है वो तब्दीलियाँ की, तो ये NA 120 NA 125 में तब्दील हो गया, लेकिन लाहौर 3 मौजूद रहा। बहरहाल NA 120 लाहौर 3 से मियां नवाज शरीफ साहब 2013 के इंतखाबात में यहाँ से लड़ते हैं और जीत कर कामयाब होते हैं, पार्लियामेंटेरियन बनते हैं और फिर वज़ीर आज़म बन जाते हैं। अब मैं बात करूंगा 2002 से 2018 तक के इलेक्शन जितने भी इस हल्के में हुए, उस वक्त नून लीग की पोजीशन क्या थी और पीटीआई की पोजीशन क्या थी या फिर पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या थी। बात क्योंकि पंजाब की हो रही है तो इस वक्त नून लीग और पीटीआई पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। 2002 में लाहौर 3 के हल्के को NA 120 के नाम से जाना जाता था और ये वो वक्त था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहरहाल मुस्लिम लीग नून इन इंतखाबात में हिस्सा लेती है और इन इंतखाबात में इस हल्के से भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाती है। इस हल्के से 2002 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मोहम्मद परवेज़ मलिक ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था
उन्होंने 33,000 यानी कि 33,741 33,741 वोट हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अल्ताफ अहमद कुरैशी साहब थे, उन्होंने 19,483 वोट हासिल किए थे। इस हल्के से तीसरी पोजीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने हासिल की थी। उनके जो उम्मीदवार थे मियां मोहम्मद अशरफ, वो 15,085 वोट ले सके थे, यानी कि 2002 के इंतखाबात में यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की थी। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात की भी वजाहत हो जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने हमेशा लाहौर के उन हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लिया था या लिया है जो कम तरक्की याफ्ता या कम डेवलप्ड एरियाज समझे जाते हैं। इसको आप पुराना लाहौर भी कह सकते हैं, अंदरून लाहौर भी कह सकते हैं, और इसकी वजह मेन वजह और बहुत सी हो सकती हैं कि यहाँ से क्यों इंतखाबात लड़ते थे। इसकी एक मेन वजह यहाँ पे ये हो सकती है कि शायद इन एरियाज़ में ये समझा जाता था कि तालीम की जानिब लोगों का ज़्यादा रुझान नहीं है, इस वजह से इन हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लिया जाता था और यहाँ पर इनका बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद था। बहरहाल जी, बात करते हैं 2008 के इंतखाबात की। इस वक्त तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हो गई है तो मुस्लिम लीग नून ऐलान कर चुकी है कि वो इलेक्शन का बाइकआउट करेगी। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब उनको मनाते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लें, नून लीग को हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने ऊपर जो कुछ केसेस थे उसकी वजह से इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उनकी पार्टी इन इंतखाबात में शामिल होती है। 2008 के आम इंतखाबात में PMLN की जानिब से बिलाल यासिन साहब इस हल्के से उम्मीदवार होते हैं और वो वोट हासिल करते हैं 65,946। यहाँ से पीपल्स पार्टी के जहांगीर बदर जो है वो दूसरे नंबर पर रहते हैं और उनके वोटों की तादाद होती है 24,380। इस हल्के में तीसरे नंबर पर एक बार फिर PMLQ रहती है। उनके जो उम्मीदवार होते हैं ख्वाजा ताहिर ज़िया, वो वोट हासिल करते हैं 4,270। PMLN एक बार फिर यह हल्का जीतने में कामयाब हो जाती है। और अब बात आती है 2013 के इंतखाबात की। लेकिन आप यहाँ पर देखें और दिलचस्प मुवाजना करें कि 2002 के इंतखाबात और 2008 के इंतखाबात में कहीं पर भी PTI मौजूद ही नहीं है। इनको उम्मीदवार ही नहीं मिलते थे कि इन हलकों से वो कोई उम्मीदवार भी खड़ा कर सकें जो मुकाबला या इंतखाबात में हिस्सा ले सके। बहरहाल जी, अब 2013 के इंतखाबात आते हैं और सिनेरियो टोटली चेंज हो जाता है और PTI जो तरीके इंसाफ है वो मोमेंटम हासिल कर चुकी होती है। 2013 के आम इंतखाबात आते हैं और इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस हल्के से यानी कि NA 120 लाहौर 3 से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खड़े होते हैं और वो वोट हासिल करते हैं 91,000 से ज़्यादा, और 91,000 से ज़्यादा वोट लेकर वो जीत भी जाते हैं। इस हल्के से जो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार रही वो PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, यानी कि पीपल्स पार्टी भी गायब, PMLQ भी गायब। वो वोट हासिल करती हैं 53,321 वोट, यानी कि 50,000 से ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हो जाती हैं उस उम्मीदवार के ख़िलाफ़ जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में ये कहा जाता था या जिनकी जमात के बारे में ये कहा जाता था कि लाहौर में उनके ख़िलाफ़ कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता, उनके ख़िलाफ़ PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद 53,000 तक वोट ले लेती हैं। इस हल्के में तीसरे नंबर पर अब आप देखें पीपल्स पार्टी के ज़ुबैर कारदार थे और वो अब वोट कितने हासिल कर रहे हैं? सिर्फ 2,604 वोट। 2,604 वोट हासिल कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। और लास्ट टाइम यहाँ से जहांगीर बदर साहब, लेट जहांगीर बदर साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने 24,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। लेकिन अब पीपल्स पार्टी का वोट बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाता है, PMLQ का यहाँ से सफाया हो जाता है। अच्छा जी, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नाअहल हो जाते हैं और उनकी नाअहली के बाद ये नशिस्त खाली हो जाती है और यहाँ पर 2017 में बाई इलेक्शन होता है। NA 120 लाहौर 3 में बाई इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार होती हैं बेगम कलसूम नवाज़, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो इस हल्के में उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून की जानिब से होती हैं और इस बार भी उनका मुकाबला PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद से होता है। इन बाई इलेक्शन में यानी कि इन ज़िमनी इंतखाबात में जो बेगम कलसूम नवाज़ थी उन्होंने 61,745 वोट हासिल किए, जबकि PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद वोट हासिल करती हैं 47,099 वोट, यानी कि अब जो फ़र्क है वो सिर्फ 14,000 वोट का रह गया।
बेगम कुलसूम नवाज़ की जो सारी की सारी कंपेन थी ये इस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा चलाती नज़र आई थी, क्योंकि वो बीमारी की अलालत की वजह से लंदन में मुकीम थी। लेकिन बहरहाल इस हल्के से एक बार फिर मुस्लिम लीग नून जीत तो ज़रूर जाती है, लेकिन पीटीआई ने अपनी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम कर लिया होता है। अच्छा जी, अब 2018 के इंतखाबात होते हैं और इस हल्के को अब चेंज कर दिया जाता है, यानी कि लाहौर 3 तो होता है, लेकिन इसका जो नंबर आता है वो NA 120 के बजाय NA 125 कर दिया जाता है। हल्का वही होता है। बहरहाल यहाँ से इस बार जो है, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी नाअहल थे, मरीम नवाज साहिबा भी नाअहल थी, हिस्सा नहीं ले सकती थी इंतखाबात में, तो यहाँ से टिकट दिया जाता है मुस्लिम लीग नून के वहीद आलम खान साहब को। और एक बार फिर उनका मुकाबला करने के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मैदान में होती हैं। इस बार जो वहीद आलम खान है वो वोट हासिल करते हैं 1,22,000 के करीब, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को मिलते हैं 1,05,000 के करीब वोट, यानी कि 17,000 का गैप होता है। लेकिन पीटीआई का जो वोट है वो एकदम 50,000 से 1,00,000 तक पहुंच जाता है। NA 125 लाहौर 3 वो हल्का है जिसके बारे में यही ख्याल किया जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर खुद इलेक्शन में इस बार हिस्सा लेंगे, अगर उनके ऊपर से केसेस ख़त्म हो जाते हैं, नाअहली ख़त्म हो जाती है, या उनकी बेटी हिस्सा लेंगी, तो वो इस हल्के से इंतखाबात लड़ेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस हल्के में मुस्लिम लीग नून की जो ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब हुई थी उम्मीदवार बेगम कुलसूम नवाज़, वो लंदन में मुकीम थी, बीमारी की वजह से, अलालत की वजह से वो इस हल्के में नहीं आ सकी थी। उन्होंने किसी किस्म की कंपेन नहीं चलाई थी, लेकिन फिर भी जीत गई। और माजी में भी ऐसा होता रहा है कि इन हल्कों में, यानी कि जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन का गढ़ समझे जाते थे, कोई संजीदा किस्म की कंपेन नहीं चलाई जाती थी। नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहिबा ये हल्का शायद जीत भी जाए, लेकिन इस बार उनको इंतहाई सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। मरीम नवाज साहिबा हों चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, उनको इस हल्के में आना पड़ेगा और कंपेन चलानी पड़ेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की पोजीशन इंतहाई मजबूत है इस हल्के में, और हो भी सकता है कि इमरान खान साहब की जानिब से, जो कि वो पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि ये ऐलान कर दिया जाए, या वो ये फैसला करें कि जिन जिन हल्कों में मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो सरदारी, मौलाना फजलुर रहमान खुद इंतखाबात लड़ें, वहाँ पर इंतखाबात में पीटीआई की जानिब से उनका मुकाबला खुद इमरान खान साहब करें। तो बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हो जाएगी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस तो आ रहे हैं, लेकिन क्या वो इंतखाब में अपनी सीट भी निकाल सकते हैं, ये भी एक सवालिया निशान है मरीम नवाज साहिबा के लिए भी, कि लाहौर उनके लिए अब उस तरह चाइल्ड प्ले साबित नहीं हो सकता। उनको कोई संजीदा किस्म की कंपेन चलानी पड़ेगी अगर वो इन हल्कों में जीतना चाहते हैं, लाहौर की कोई नशिस्त हासिल करना चाहते हैं। लाहौर का मिजाज चेंज हो चुका है। मुस्लिम लीग नून का जिसको किला कहा जाता था, अब वो मुस्लिम लीग नून का किला नहीं रहा। जिस तरह किसी दौर में MQM का किला कराची था, वो कराची MQM से छीन लिया है, और छीनने वाली जमात PTI ही है। उम्मीद है कि आपको आज का वीलॉग भी पसंद आया होगा। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।